का मतलब कि सब पूरा पावर लगा दिया मनुष्यों ने, हर साधक लगा देता पावर कि उठा लूँ उठा के तोड़ दूँ शंकर जी का धनुष, लेकिन कोई इसको तोड़ने में समर्थ नहीं। इतना वजनदार है। वजनदार का मतलब जानते हैं क्या होता है? वजनदार का मतलब इसमें इतनी ग्रेविटी है, इतना आकर्षण है इस संसार में, यही उसका वजन है, आकर्षण है कि आदमी उसको तोड़ ही नहीं पाता है। सब लोग चाहते हैं कि हम झारखंडी में रह के भजन करें। हमसे कहते हैं जो भक्त लोग हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब फिर मैं झारखंडी में आके रहूंगा। एक यहाँ थे वो ये एसएएफ में जब एक थे हवलदार, तब वो कहा करते थे कि आप महाराज जी जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम यहीं रहेंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात, अब जब रिटायर हो गए तो चले गए घर। अब फिर कभी 2-3 साल बाद आए तो हमने कहा आपने कहा था कि हम रिटायर हो जाएंगे तो यहीं रहेंगे, तो अब क्या हो गया? बोले अरे वो लड़का हमारा बड़ा हराम है। लड़का जो है वो हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, हम अपना उठ करके और गायों की सेवा चारा पानी सब करके नहा धो करके पूजा पाठ करके फुर्सत हो जाती, और वो 8 बजे भी नहीं उठता। पहले हमको चाय दो तब उठेंगे। आज हम करता क्या है? बोले कुछ नहीं, खा लेता है और सोता रहता है, और जब हो गया नाश्ता वास्ता कर लिया तो गांव चला जाता है, तो दरबार कर बैठा हुआ था और फिर चला आता है। अब बताइए मैं क्या करूँ? यहाँ आऊँगा तो साहब वो सब गृहस्थी हमारी साफ ले गड़बड़ हो जाए। हमने कहा भैया देख लो, अब तुम छोड़ सकते नहीं, तुम ही छोड़ दो तो वो अपने आप जो करेगा। ये समस्या आ जाती। आदमी कोई त्याग नहीं करना चाहता, इतना वजनदार है धनुष संसार का कि भाई राम राम कह के आदमी छोड़, जब बहुत तकलीफ हो तब आदमी छोड़ता है। तुलसीदास जी कहाँ छोड़े? तुलसीदास जी शादी विवाह 25 साल के हुए पढ़ लिख करके, तब उन्होंने कहा कि अब मैं वैवाहिक जीवन व्यतीत करूंगा, गृहस्थ जीवन। तो उन्होंने विवाह कर लिया रत्नावली। विवाह करने के बाद वो बहुत समय तक विवाहित जीवन व्यतीत किए, बहुत समय तक विवाहित जीवन में रहे। अब बड़े विद्वान थे, सब चीज थी, पुण्य था, सब चीज थी, लेकिन घर गृहस्थी नहीं छोड़ पाता। और पत्नी में इतने आसक्त थे कि उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। हाँ, इतना आसक्त जीवन। और रत्नावली थी, इस पार जो है राजापुर में उनका गांव, नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, उस पार जो है उसका गांव, रत्नावली का गांव। अरे भाई पास शादी हो जाती, नदी की इस पार से उस पार शादी हो जाती। पहले नाव चलती थी, नाव में अपना गए, शादी हो गई। अब उसके पिता भी बड़े विद्वान थे, उसके जो पिता थे रत्नावली के, वो बड़े विद्वान थे। रत्नावली भी बड़ी समझदार थी भाई, अपने माता पिता का संस्कार पड़ा था। तब वो सोची कि ये जो हमारा पति है ये हमारे पीछे इतना आसक्त क्यों है बड़ा। तुलसीदास जी भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, तो वो सोचती रहती थी कि हम ये इतना क्यों हमारे पीछे आसक्त है। अगर इतना आसक्त भगवान में इनकी हो जाए, भाई सब कोई अच्छा सा सोचता है कि अब ये बताइए मेरे शरीर के पीछे पड़े, मेरी आफत बिगाड़े पड़े, अरे भगवान में मन को लगाते तो भगवान को ना प्राप्त कर लेते। तो सोचते सोचते उसने कही मारा कि तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो, अगर तुम भगवान से करते तो तुमको भगवान ना मिल जाते आज तक, काहे मेरे पीछे पड़े। आखिरकार अंदर की बात बाहर निकल के आ गई। वही उनके लिए ठोकर हो गया। वही ज्ञान ने उनको घर से निकाल दिया। इसने सही कहा। सही समय पर जब सही बोली जाती है, कोई चोर चोरी कर रहा हो, उसको रंगे हाथ पकड़ लो, तब उसका सिर ऐसे हो जाता, नीचे हो जाता। अगर चोरी कर ले गया फिर पकड़ो तो बोले हमने नहीं चोरी किया, हम कोई प्रूफ है तुम्हारे पास चोरी किया? नहीं पकड़ में आएगा। अगर चोरी करते पकड़ लो तो वो बिल्कुल सिर नीचा कर लेगा और हार मान जाएगा। ऐसे उसने पकड़ लिया, वो तो पत्नी है। तो कहा जब जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो हाड़ मांस का शरीर, इतना तुम अगर भगवान से प्रेम करते तुमको भगवान न मिल जाते, काहे मेरे पीछे पड़े हो हाड़ मांस के शरीर के पीछे।
अब उसने धक्का मार दिया जिससे प्रेम करते थे। तब वो फिर सोचे कि ये ठीक कहा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया ना। कितनी पत्नियां पतियों को धक्का मारती हैं, कोई निकालता है घरों से? कोई नहीं निकालता। उसने ऐसा धक्का मारा कि उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, तो निकल के ऊपर आ गए और घर द्वार छोड़ करके और महात्मा बन गए। तो उन्होंने सब सुखों का भोग किया। बाल्यावस्था से नरहरदास के पास रहे, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस सुना, रामायण सुना। उसके बाद फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन, पढ़ा लिखा 12 साल की उम्र से 25 साल तक पढ़े हैं। वो पूरा जितना संस्कृत का कोर्स है उन्होंने पूरा किया। और पढ़ने के बाद उन्होंने को लगा कि मुझे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, तो उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद 25 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे। अब बताइए 25 से 25 कितना होता है? 50 हुआ। अच्छी तरह से गृहस्थ जीवन व्यतीत किए। और उसके बाद फिर उन्होंने जब ठोकर लगी और उनका जीवन भी ऐसा हो गया, ढलान में चला जाने लगा, तब 50 साल में हुए बाबा महात्मा हुए। तो 25 साल में वो 75 साल में उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। 25 साल में वो मतलब महात्मा गिरी का कोर्स पूरा किया। तो सगुवाई का कोर्स है, तमाम स्थानों में रहे होंगे, हर प्रकार की परिस्थितियों में गुरु बना करके कहीं सत्य ग्रहण करके और फिर पूरा वेद वेदांतों का वहाँ फिर से सब चीज़ों का अध्ययन करके और सब कोर्स करके तब वो उन्होंने जा करके रामचरितमानस की रचना की। माने पूर्ण परिपक्वता के बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। इस प्रकार से ये सब चीज होती है। अब उन्होंने जो लिखा है ये अनुभव गम्य बात है, पूरा अनुभव करने के बाद लिखा। तो ये कह रही एक सखी दूसरे सखी से कि इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और इस सामलिक राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। तो ये कहते हैं साधक के मन में आता है, साधक के मन में आता है ये जो शंकर जी का धनुष है ये बहुत कठोर है, ये संसार को त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है, नहीं त्याग किया जाता है। यही इसकी गरुआई है, यही जो है इसका कठोरता। हाँ, ये उठता नहीं किसी से। ये धनुष थोड़ी कि जो कि कहीं रख दिया जाए लकड़ी का बना के, वो तो खाली दिखाने के लिए। ये जो अहंकार रूपी धनुष है ये इतना वजनदार है, इसमें इतना आकर्षण है कि कोई जल्दी उसको उठा नहीं पाता, कोई जल्दी उसको उठा नहीं पाता। अभी 85 जी रुके थे 1 महीना भर, तो वो एक दिन बोले रामायण बाबा जी से कि महाराज जी हम हो आए घर, तो कोरोना लगा था। तो रामायण जी ने कहा तो 85 जी अगर जाते हैं आप तो फिर आइएगा नहीं, क्योंकि कोरोना लगा है, इसे जाइए नहीं। अगर जाते हैं तो फिर आने के लिए दिक्कत पड़ेगी, भाई नहीं आने देंगे जल्दी। आप वहाँ से कोरोना लेके चले आएंगे तो क्या होगा। नहीं गए, मान गए, बात उन्हें मान गए। फिर कुछ दिन बाद 10-15 दिन तो रुके रहे, मन को रोके रखे या किसी प्रकार से, फिर अकबकाई लगी। तो फिर हमारे से बोले महाराज जी अब तो हम नहीं रुक सकते, किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे यहाँ पर। हाँ, हमारा मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, हमको तो जाना ही है। अब फिर वो रामा जी बोले भाई जाओ, कुछ क्या करेगा, एक बार जाओ, अपना वहीं अच्छा लगता है, लड़का है, नाती है, परिवार है, उनके साथ में जिनका मन लगा हुआ है उनको वही अच्छा लगता है। तो ये चीज बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से यही है कि जो संसार ये जिनका चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है, इस धनुष को उठा पाना, तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। और कहते हैं ये सामने राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हमारे अंदर जो अभी भगवान का स्वरूप पैदा हुआ है ये अभी छोटी अवस्था के, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी शंका होती है साधकों को कि हम पता नहीं ये संसार मेरे मन से कभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लगे तुम्हें भगवान के ध्यान भजन में कभी भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ऐसा साधक के मन में शंका बनी रहती है।
सब असमंजस हई सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुवानी। साक्षी इनका को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहं। कहते हैं हे सयानी, सब असमंजस ही है, सब असमंजस है सयानी। कहते हे सयानी, सब असमंजस ही तो है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, यह सुने अपर कहे मृदुवानी। दूसरी सखी जो है कोमल वाणी से बोलने लगी, यहाँ सखी इनका को अस कहीं, इनको कोई ऐसा भी कहते हैं, बड़ प्रभाव देखा तो लघु है। यहाँ तो देखने में छोटे थे लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अधूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे, तोड़ सकेंगे? यह विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहते हैं ये, अब एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ये आपस में एक का दूसरे से संभाषण हो रहा है सखियों का। तो जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, अहिल्या तर गई, जिनका स्पर्श करके, जिसने बड़ा भारी पाप किया था कि पर पुरुष के साथ में जिसने संभोग किया, वो अहिल्या तर गई है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, वे क्या शिव का धनुष तोड़ सकेंगे? तो जब अहिल्या तर गई, जिनके चरणों की धूल में इतनी बड़ी ताकत है, तो क्या शिव जी का धनुष तोड़ सकेंगे? वो तो क्यों नहीं तोड़ सकेंगे? शंका व्यक्त करती हैं कि इतना बड़ा जिनके पास शक्ति है तो जरूर तोड़ सकते होंगे, पर शंका है कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। जब तक धनुष नहीं टूट जाता है तब तक साधक को शंका बनी ही रहती है। जब तक साधक का मन नहीं रुकता है, चंचल ही रहता है, तब तक साधक को शंका बनी रहती है कि पता नहीं मन रुकेगा कि नहीं रुकेगा। मन तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। हम ध्यान करने बैठते हैं लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता, इधर भगता उधर भगता है, उधर भगता है, तो साधना कर नहीं पाते। तो पता नहीं मन लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारा संसार में जो ध्यान लगा है तो कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? तो कहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा भारी काम अहिल्या को तार दिया, वो तो जरूर धनुष को तोड़ देंगे। तो इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए कि जरूर तोड़ेंगे। जेहि बिरंच रच सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ विचारी। सासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। अब कहते हैं कि जो सीता को संवार कर बनाया है ब्रह्मा ने, उसी ने विचार कर सांवला वर भी बनाया होगा। राम को भी बनाया होगा, जिस सीता को बनाया उसने राम को भी बनाया होगा। तो ऐसा जब सुनी सब सखियां तो सब हर्षित हो गई और कोमल वाणी से बोलने लगे कि भगवान करे ऐसा ही हो। जब कोई किसी के शुभ की इच्छा करता है तो मनाता है कि भगवान ऐसा अगर हो जाए कि यही बार मिल जाए सीता जी को तो बहुत अच्छा रहे। है तो सांवला, काला कलूटा बड़ा। राम का स्वरूप ऐसा बताते हैं नीला, राम का स्वरूप नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सजरा।
अब बताइए, आज से 11-12 हज़ार साल पहले जब राम हुए थे, तब वो नीले शरीर के पैदा हुए। आज कोई नीले शरीर का लड़का देखें, कोई नीले शरीर का पैदा हुआ हो? नीला होता ही नहीं कोई। होते हैं तो गोरे होते हैं, पीले पीले, और नहीं तो सामले सामले। ये अपने देश में ऐसे होते हैं, एकदम ब्लैक कोई नहीं होता। तवा जैसा भी आदमी होता है, जैसे तवा होता है ना, तो जो साउथ अफ्रीका में होते, साउथ अफ्रीकन, वो तवा जैसे, जैसे तवा नीचे का जहाँ रोटी बनती है तो नीचे काला होता है ना, काला, तो वैसे होते हैं। कोई 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 थोड़ा सा कलर वो कम रहता है, तो जब एकदम ब्लैक हो, एकदम ब्लैक, मतलब आप तवा रख दीजिए उसको तो कोई चेहरा में फर्क नहीं आएगा, इतना काले होते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। और थोड़ा सा गोरा, थोड़ा काले के मिक्स कलर भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। तो सांवले का मतलब हुआ, सांवला का मतलब थोड़ा सा गोरापन से हल्का सा कालापन लिए हुए, उसको कहते हैं श्यामल शरीर, सांवला। अपने इंडिया में जो लोग होते हैं वो हम लोग गोरा जरूर कहते हैं, लेकिन गोरे नहीं होते, हल्का सांवलापन होता है। तो गोरे कहाँ होते हैं? पूरे गोरे जैसे ब्रिटेन में होते हैं, पूरे गोरे, पूरा मतलब जैसे खून निकला कोई मुंह से निकल पड़ेगा, गालों से खून निकल आएगा। अमेरिका जो ठंडी कंट्री है, वहाँ भी खूब काफी गोरे लोग होते हैं। तो अपने यहाँ का जो क्लाइमेट ऐसा है कि भूमध्य रेखा में हम लोग, भूमध्य रेखा के पास है, तो भूमध्य रेखा में ऐसा ही होता है। भूमध्य रेखा में गर्मी पड़ती है तो गोरा आदमी भी काला हो जाता है, गोरा आदमी, हाँ, धूप में रहेगा तो काला हो जाता है। यही आदमी जब अमेरिका जाता है तो गोरा हो जाता है। यहीं का आदमी अगर अमेरिका चला जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, ठंडी पड़ती है तो उसको फिर वो सब बदल जाता है, उसका कलर भी चेंज होता है। और वही आदमी यहाँ आ जाता है तो वो काला हो जाता है। एक लड़की आ गई थी कहीं जर्मनी से, कहाँ से, तो वो जो है एक बाबा जी के यहाँ रहती थी दतिया में। हाँ, एक आदमी और स्त्री दोनों रहते, साथ में रहते थे। तो वो भजन करने के लिए आए थे। अब बाबा जी पीते थे गांजा, तो गांजा पीते थे, तो गांजा के प्रेमी थे, तो गांजा पी के भजन करे के प्रेमी रहे। तो गांजा बाबा जी पीते थे, पिलाते भी थे। तो वो करीब 6 साल रुके यहाँ, 6-7 साल इंडिया में, 6-7 साल रुके। तो वो क्या करते थे, अपना गांजा पिए, अब आश्रम में रहते थे, भजन ध्यान करते थे। अब जैसे विदेशी आदमियों की स्टाइल होती है, फिर बाबा जी ने धीरे धीरे उनको सब वो सिखा दिया, आरती सिखा दिया, हाँ, आरती सिखा दिया, और कीर्तन सिखा दिया, और सब सिखा दिए धीरे धीरे। अब बाबा भी फक्कर, बाबा ऐसा नहीं फक्कर है, तो वही बाबा भर नहीं, उसके जितने चेला रहे वो सब फक्कर। फक्कर ऐसे नहीं, केवल लगोटी लगा देते बस, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। हम लोग नंगा कहते हैं, उनके आश्रम में वही प्रथा थी, खाली लगोटी लगाना बस। उनके आश्रम में जो प्रथा थी लगोटी लगाना। तो वो जो है, जब अभी हम एक बार हम लोग गए थे ग्वालियर, तो ग्वालियर में उन्होंने सूचना भेजी कि हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। उनके भक्त लोग आए, अब बोले कि वो महाराज जी हैं हमारे यहाँ के, वो कहते हैं स्वामी जी पधारे, हमारे आश्रम में कभी नहीं आए। उनका एक छोटी सी टेकरी है, उस पर आश्रम बना है। अभी होगा, हम लोग बहुत पहले की बात है, 25-30 साल हो गए। ब्रह्मचारी बाबा के जब त्रिशूल स्थापना में गए, जब वहाँ से लौटे तब हो जो भगत लोग थे सब, और ले गए आश्रम में। आश्रम में ले गए तो हो गया, बैठा दिए स्वामी जी कुर्सी में। हम लोग अगल बगल माने और भी गाड़ियाँ थी, 10-15 लोग, 20 लोग थे करीब करीब, सब लोग बैठ गए। अब बाबा जी नहीं दिखे कहीं भी, हाँ, कोई दिखा उखा नहीं। तब वहाँ कोई यज्ञ हो रहा था, तो वो सब आदमी इकट्ठा थे, बहुत आदमी, पर बाबा जी नहीं दिखे। सब लोग बैठे रहे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहाँ अंदर से बन के हलवा आया, वो बादाम उदाम का हलवा आया। फिर आया जो फल फूल आए, और बाबा जी नहीं आए कहीं। फल फूल आया, फल फूल खाए, मिठाई आई,
कई किस्म की मिठाइयाँ आई, तो वो सब खाए पिए, सब भक्त लोग रहे सब। हम लोग जो खाएं तो सब खाने वाले, नमकीन आई, बिस्कुट आया, चाय आया, सब कुछ आता गया, खाते गए सब अपने जो जो, जब इतने आदमी सब बांटते गए, खाते गए केला पर। जब सब खा पी चुके कई बार, दो दो तीन तीन बार नाश्ता सब हो गया, तब फिर बाबा जी आए। तो बाबा जी लंगोटी लगाए, काला काला बाबा, और जो है कोई जन्म नहीं करके बाबा आए। पर वो अब उसकी भाई तपस्या की बात है ना, प्रणाम किया स्वामी जी को, से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और फिर जो है वो कमरे में ले गया, बैठाए, स्वामी जी के कमरा था, ले बैठाए उठाए। और फिर उसके वो दोनों थे, वो जो जर्मनी वाले दोनों भगत लोग, तो वो जो हम देखे इस विषय पर बोल रहे हैं, श्यामल गौर पर, जो जर्मनी से जब आई होगी तो गोरी रही होगी, और जब यहाँ आई इंडिया में, और वो दतिया में बहुत गर्मी पड़ती, दतिया की एक पहाड़िया तो है, उसमें आश्रम बनाए हैं वो, तब वो जो है एकदम उसकी इंडियन स्टाइल हो गई, धोती पहने थी। और वो जो है वो भी ऐसा ही था, वो जो उसका पति था, तो वो दोनों वो जो है वो थोड़ा हल्का कलर उसका सांवला हो गया। तो यहाँ के लोग ऐसे सांवले हो जाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है क्लाइमेट की वजह से। और वही आई है आदमी वहाँ जाएंगे, अमेरिका चला जाए तो गोरा हो जाता है, वो जो कालापन हट जाता है, और 2-4 साल लगते हैं, 2-4-6 साल, फिर उसी स्टाइल में आ जाता है। जिसका पक्का रंग हो गया उसकी बात अलग है, लेकिन जिसका रंग बदलने लायक हो तो बदल जाता है वहाँ जाने पर। तो कहते हैं कि राम जो है वो काले सांवले थे, सांवले हो। तो अब भाई कहते हैं कि उनका वही स्वरूप था, वही स्वरूप था। तो कहते जिन्होंने सीता को संवार कर रचा है, उसने राम को भी बनाया होगा। तो उसके वचन सुनकर सब हर्षित हो गए, कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही भगवान करे, उनका विवाह उन्हीं से हो जाए। तो देखिए अध्यात्म जो विषय है उसमें सांवले का मतलब होता है आकाश जैसे। अध्यात्म में सांवले का मतलब आकाश जैसे। एक उपमा दी जाती है कि नील सरोलु नीलमणि, उपमा दी जाती है कि भगवान कैसे हैं, श्याम शरीर के हैं। श्याम कृष्ण का शरीर भी श्याम बताया जाता है, शंकर जी का शरीर भी श्याम बताया जाता है। तो इस प्रकार से भरत जी का शरीर श्याम बताया जाता है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का शरीर गौर वर्ण के कहे जाते हैं, ऐसा सबका कहा जाता है। तो ही हर्षा ही बरसा ही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहीं वहीं परम आनंद छा जाता है। तो कहते हैं कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली जो स्त्रियां हैं, समूह के समूह में हृदय में हर्षित होकर फूल बरसाती हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ खिड़कियों से फूल फेंक देती हैं, वही फूल बरसाना है। और दोनों भाई जहाँ जाते हैं वहाँ परमानंद छा जाता है, सब लोग देखते हैं तो आनंदित हो उठते हैं। पूरे पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनु मख भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी, और लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। तो अब वहां गए जहाँ धनुष यज्ञ होना था, वहाँ जमीन बनाई गई थी बैठने के लिए, सब कुछ व्यवस्था किया गया था। और वहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा आंगन बनाए थे ढाल ढूल के, उसमें जैसे चूना चूना का जमाना था उस समय, वैसा ही बनाए थे। बड़ा लंबा एरिया बनाए दिए थे कि भाई बहुत लोग आए तो यहीं बैठेंगे। और उस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। तो चहुदी सी कंचन मंच विशाला,
रखे जहाँ बैठा ही महिपाला, ते पाछे समीप बहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे और जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों तरफ दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। तो बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। सोने के बड़े बड़े मंच बने थे। अब गोस्वामी जी ने सोने से नीचे कोई बातें नहीं करते, चांदी तक की बात नहीं करते हैं। और राजा लोग बैठने के लिए सोने के मंच बने थे और समीप ही चारों तरफ मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित। मंडलाकार है मतलब माने गोला गोला घेरा बना था। जैसी व्यवस्था रही होगी पर अध्यात्म की दृष्टि से कि हर साधक है राजा। यहाँ धनुष यज्ञ में कौन बैठ ध्यान करता है? धनुष यज्ञ हो रहा, धनुष यज्ञ तो शंकर जी का जो ध्यान है, बनाया हुआ संसार है, उसमें जो हमारा ध्यान लगा है यही धनुष है। इसको कौन तोड़ता है? संसार के लोग तोड़ नहीं सकते, साधक लोग ही तोड़ेंगे धनुष। वही राजा है। राजा का मतलब होता है कि जिसके पर राज्य होता है, उन्हीं के पास में वो भजन करने की ताकत होती है और वही भजन करके आई संसार रूपी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है, अच्छी तरीके से ध्यान भजन में बैठा जाता है। सब तैयारी करके साधक बैठते हैं कि हम धनुष को तोड़ सकें। हम अच्छा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कुछ ये साधन किए जाते हैं। यही अच्छा धनुष है, यही अच्छा मंच है, सोने का मंच। मतलब अच्छा से अच्छी व्यवस्था की जाती है ताकि वो ध्यान करके और अहंकार रूपी धनुष को तोड़ सकें। और बहुत लोग कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश में लगे हैं। गृहस्थ होता है, विरक्त हो, सब लोग कोशिश करते हैं कि हम साधना करके और चित्त के जो हमारा चित्त का चाप है, धनुष है, उसको तोड़ डालें। जो हमारा संसार बराबर दौड़ रहा है, संसार हमारा चित्त संसार में, उसको हम तोड़ दें, लेकिन टूटता नहीं है वो। बड़ा मुश्किल पड़ता है। हमारा दिमाग, हम ध्यान करने बैठे हैं, कोई चीज ध्यान में मन को लगाए, खट से दूसरी चीज का आगे खींच ले जाएगी मन। फिर हम मन को लगाए चीज काट के, फिर दूसरी चीज खींच ले जाएगी। फिर मन को लगाए फिर तीसरी चीज खींच ले। मन रुकने नहीं पाता। रुकने का मतलब उसका क्रम टूटने नहीं पाता। चित्त का जो क्रम है संकल्पों के आने का, वो ब्रेक नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता। तो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ऐसा कोई साधक कर ले, वही धनुष का तोड़ना। तो ऐसा कोई कर पाते हैं। इसके लिए बड़ी त्याग तपस्या साधना करनी पड़ती, तब ये टूट पाता है। तो कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धान बहुबरन बनाए। बहुत ऊंचा, वह बहुत ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान है, अनेक रंगों के बनाए गए। तो मंच बना था। मंच का मतलब होता है कि हम जिस जगह पर बैठ के ध्यान करते हैं वो मंच। कोई आसन में बैठ के ध्यान करते हैं बाबा लोग, वही मंच है। सबके मंच अलग अलग हैं। सब साधक लोग, बाबा लोग साधक लोग हैं, राजा लोग हैं मान, और सब अपना ध्यान भजन में लगे हैं, अपने तरीके से भजन कर रहे हैं और अपनी व्यवस्था के साथ में करते हैं सब लोग। तो जो अब उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो जहाँ बैठे देखा ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पूर्व बालक कही मृदुवाना बचना, सादर प्रभु दिखावा ही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर
आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे। तो अब इसमें क्या है कि अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग बैठ करके उस धनुष यज्ञ को देखेंगी। अब स्त्रियां कौन है इसमें? स्त्रियां हैं इंद्रियां। भाई धनुष यज्ञ जब हो रहा है तो अपनी इंद्रियां सब देवी देवता सब न देखेंगे, उसके सब आते हैं उसमें, सब देखते हैं कि ये धनुष यज्ञ हो रहा है, इस चित्त रूपी चाप को तोड़ना है। तो और जो नगर के बालक लोग हैं वो क्या करेंगे कि रामचंद्र जी को दिखाते हैं कि भाई ये धनुष यज्ञ यहाँ होगा, यहाँ पर सब लोग बैठेंगे, यज्ञशाला है ये कह करके उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं सब लोग। तो सब ये पूरी कथा अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि जैसा संसार बाहर का बना है तो ऐसा ही संसार अंदर का भी है। तो अपने अंदर घटना हो रही है, हम धनुष को तोड़ेंगे, आप धनुष को तोड़ेंगे, जो आएगा उसमें यज्ञ में भाग लेगा, सबको ऐलान किया जाए कोई भी धनुष को तोड़ सकता है। तो जो भी साधक साधना कर रहे हैं वो सबको तोड़ने का अधिकार है, पर तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अलग अलग लक्ष्य हैं। चाहते हैं कि हम चित्त का चाप तोड़ दें, लेकिन लक्ष्य सबके अलग अलग है। कोई पढ़ाई के लिए ध्यान करता है कि मैं पढ़े लिख करके और जो है बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, कोई बड़ी पदवी पा लूं, पैसा कमा लूं। ये लक्ष्य वाले कहाँ तोड़ पाएंगे धनुष को, क्योंकि धनुष इसलिए रखा ही नहीं है, टूट नहीं सकता किसी को। कोई बड़ा विद्वान बनना चाहता है, कोई बड़ा धनवान बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो अलग अलग साधक लोग हैं, कोई किसी इच्छा से भजन करता है, कोई किसी इच्छा से भजन करता है। इसलिए चित्त रूपी चाप नहीं तोड़ सकते, धनुष को उठा नहीं सकते, क्योंकि धनुष जो बना है वो कोई साधक ही तोड़ पाएगा, कोई गुरु का भक्त ही तोड़ पाएगा, सब नहीं तोड़ सकते। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात तन पुल कहीं अति हरस ही देख देख दो घाट। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो बालक रहे होंगे वहां पर। बालक क्या है? बालक का मतलब होता है कि अपने अंदर के जो अच्छे अच्छे संकल्प हैं, विचार हैं, वो विचार सब हर्षित होते हैं कि हमें भगवान, हम धनुष को तोड़ पाएंगे, हम धनुष जब यज्ञ होगा तो हम धनुष को तोड़ेंगे, चित्त का चाप हम तोड़ेंगे, तो हर्षित होते और अंगों को छू छू करके पूरा छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाई को देख देख कर उनके हृदय में हर्ष होता है। तो यहाँ पर बालक क्या है? जैसे इंद्रियां हैं, सखियां इंद्रियां हो गई, ऐसे बालक हैं तो विचार भी अंतःकरण में उठते हैं। तो विचार हैं, अपने अंदर से सूक्ष्म विचार रहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करके, और हम जो है ये यज्ञशाला में आएंगे और भगवान और धनुष को तोड़ेंगे, ऐसे विचार मन में पैदा होते हैं। तो 8 बज गया है, इसको बंद किया जाए। तो ये सब यही कहानी चल रही है। हम लोगों का काम है इसको पूरा अंतर जगत के तरीके से समझना, तभी हमारा कल्याण होगा। बाहर समझेंगे तो भटक जाएंगे। हाँ, इसलिए इसको अंदर का टांते रहना। और ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।